हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लिटरेचर फॉर स्टूडेंट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ नन अ प्रायरेस। तो जो कैंटरबरी टेल्स में बताए गए पिलग्रिम्स हैं उनमें से एक नन प्रायरेस है। दैट ऑफ हर स्माइलिंग वाज फुल ऑफ सिंपल एंड कॉय। उसकी जो स्माइल है बहुत ही सिंपल और शर्मीली किस्म की है। हर ग्रेटेस्ट ओथ वाज बट बाय सेंट लॉय। उसकी जो ग्रेटेस्ट ओथ है वो सेंट लॉय की कस्में खाया करती है और उसे मैडम एग्लिंटाइन के नाम से पुकारा जाता है। आपको बता दें कि प्योर पिलग्रिम्स जो हैं वो 29 है और हैरी बेले और ऑथर को मिलाकर टोटल 31 पिलग्रिम्स हैं। अब आप लोग सोचोगे कि हैरी बेले कौन था। हैरी बेले बेसिकली टबर्ड इनका मालिक था जिसने पिलग्रिम्स को नाश्ता पानी करवाया था और उसने ही ये शर्त रखी थी कि जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको आते हुए 2 स्टोरीज और जाते हुए भी 2 स्टोरी सुनानी पड़ेंगी और जिस भी पिलग्रिम की सबसे अच्छी स्टोरी हो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हर पिलग्रिम के हिस्से में 4 स्टोरीज आती हैं, 2 जाते हुए और 2 आते हुए। चलिए अगला स्टैंजा हम कवर करते हैं। फुल व्हील शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन एंड ट्यून्ड इन हर नो फुल सेमली। तो इसका मतलब है कि फुल व्हील शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइंस मीन्स कि वो अपनी सर्विस जो है वो अपने डिवाइन सर्विस जो देती थी वो गाना गा कर देती थी। और वो गाना कैसे गाती थी? एंड ट्यून्ड इन हर नोज फुल सेमली, जो कि उसके नाक के स्वरों से यानी कि नेजल स्वर से वो गाती थी अपने नाक के बल पर, जैसे हिमेश रेशमिया टाइप। आप लोग तो जानते हैं ना हिमेश रेशमिया को। एंड फ्रेंच शी स्पीक फुल फेयर एंड फेस्टली आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रेटफोर्ड एटेबो। हालांकि उसे फ्रेंच अच्छी नहीं आती थी पर स्कूल स्ट्रेटफोर्ड एटेबो में जाने की वजह से उसे फ्रेंच थोड़ी बहुत अच्छी आने लगी थी। फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अननोन। दैट मीन्स उसके लिए पेरिस की फ्रेंच जो है अननोन थी। At meat well taught was she with ale, she let no morsel from her lips fall, no nay wet her fingers in her sauce dip. दैट मीन्स कि वो उठने बैठने में उसे देख के ऐसा लगता था कि वो अपने व्यवहार में इतनी अनुशासित है कि वो एक ग्रास भी लेती है, वो खाने के लिए एक टुकड़ा भी लेती है। तो जो उसके खाने का ढंग है उसकी वजह से वो टुकड़ा जो है उसके ऊपर भी नहीं गिरता है। कहने का मतलब कि वो इतने सटीक तरीके से इतने साफ तरीके से खाती है कि कोई भी देख के उसको कह नहीं सकता कि ये नन हो सकती है। क्योंकि जो नन होती हैं वो मोह माया से दूर होती हैं, वो सिर्फ भगवान के लिए ही अपने आप को डेडिकेट कर देती हैं। तो जो उसके खाने का ढंग है और जिस तरह से वो अपने फिंगर से सॉस को डिप करती है इतने साफ तरीके से, सॉस सिर्फ उसकी उंगली के ऊपरी भाग पर ही लगता है और इधर उधर कहीं नहीं लगता। तो इसे देखकर लगता नहीं है कि वो नन है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वेल कुड शी कैरी अ मॉर्सल एंड वेल कीप that no drop nay fell upon her breast, in courtesy was set full mutual her list। इसका मतलब हुआ कि वो जो खाने का ग्रास है, जो टुकड़ा है, वो इस तरह से पकड़ती थी, उसको इतने अच्छे से हैंडल करती थी। जो उसके खाने का कौर है, जो टुकड़ा है, जो मोर्सल है, वो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं गिरता था। और उसके खाने की जो रेगुलरिटी थी, मतलब कि एक मोर्सल उठाया और मुंह में डाला, फिर जब तक उसको अच्छे से खा नहीं लिया तब तक दूसरा मोर्सल नहीं उठाना। तो जो ये उसका रेगुलरिटी थी वो इतनी फाइन थी, इतनी अच्छी थी कि वो ना जल्दबाजी में खाती थी ना देर में खाती थी। खाने के ढंग को देख के लगता नहीं था कि वो नन प्रायरेस है। Her over lips wiped she so clean that in her cup there was no furthering sign of grace when she drunken had her draught। That means कि वो अपने अपर लिप्स को, अपने ओवर लिप्स को इतनी अच्छी तरह से क्लीन करती थी कि उसके होठों पर बिल्कुल भी तेल नहीं लगा होता था और इतनी सफाई से क्लीन करती थी कि उसका जो टिश्यू होता था उस पर भी आप एक दाग नहीं देख सकते थे। पानी का एक ड्रॉट लेने पर भी उसके अपर लिप्स बिल्कुल गीले नहीं हुआ करते थे। Full seemly after her maid she wrought, and secretly she was great despot, and full present and amiable of port, and paeant her to counterfeit cheer of court, and to be a stately of manner, and to be holden ding of reverence। दैट मीन्स कि उसको देखने पर लगता ही नहीं था कि वो किसी चर्च की नन है या प्रायरेस है। उसे ऐसे देख कर लगता था कि वो किसी कोर्ट में, जैसे दरबार में, राजा के दरबार में लोग रहते हैं, बहुत ही कर्टेसी थे, उस तरह से वो बिहेव करती थी।
जबकि देखा जाए तो नन वगैरह को वर्ल्डली थिंग्स में बिलीव नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ गॉड के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। Speaking of her conscience, she was so charitable and so piteous. अगर हम उसके व्यवहार की बात करें तो वह बहुत ही दानी और दयावान किस्म की लेडी थी। She would weep it that she sought a mouse caught in a trap if it were dead or blood. किसी चूहे को कहीं फंसा हुआ देखकर या चूहे से खून निकलते हुए देखकर वो रोने लगती थी। वह उनके पीछे भागा करती थी और उन्हें फाइनेस्ट मिल्क और ब्रेड दिया करती थी खाने के लिए, और उनको रोस्टेड फ्लेश भी देती थी ताकि वो अच्छे से पल सकें। बट श्योर वेप्ट शी इफ on one of them were dead, or if man smote it with a yard smart, and all was conscience and tender heart. इन 3 लाइनों को बेसिकली मतलब हुआ कि वह श्योरली रोने लगती थी अगर उनमें से कोई मर जाता था। For seemingly her wimple pinched was, her nose straight, her eye grey as glass, her mouth full small and throat soft and red, but secretly she had a fair forehead. सर अब उसके अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि उसकी जो नोज़ थी वो एकदम नुकीली थी और जो उसकी आंखें थी वो एकदम ग्लास की तरह थी, चमकीली। उस नन का माथा चौड़ा होने की वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा था। बेशक से वो छोटी नहीं थी पर वो ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, वो जैसी थी ठीक थी। चलिए अगला पैरा स्टार्ट करते हैं। फुल फेट्स वर हर क्लॉक एज आई वाज वॉर ऑफ स्मॉल कोरल अबाउट हर आर्म शी बार अ पायर ऑफ बीड्स गाउडेड ऑल विद ग्रीन एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रूच ऑफ गोल्ड फॉर शीन ऑन विच देयर वॉज फर्स्ट राइट अ क्राउंड एंड आफ्टर अमोर विंसिट ओमनिया। उसका पहनावा बहुत ही सिंपल था और उसने बाजू पर ऐसे कपड़े पहने थे जो बाजुओं पर ढीले थे। उसकी बाहों में एक कोरल लटकता हुआ था जो कि ग्रीन कलर का था और उसमें कुछ आकृतियां सी बनी हुई थी। उसने एक ब्रूच भी पहना हुआ था जो कि ए डिज़ाइन से बना हुआ था और उस पर एमोर विंसिट ओमनिया होता है। बेसिकली ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है लव कॉन्कर्स ऑल। देखा जाए तो चौसर ने कम्प्लीटली सटायर किया है नन पे, क्योंकि एक तरह से व्यंग मारा है, क्योंकि देखा जाए तो नन सिर्फ और सिर्फ गॉड के लिए समर्पित होती है, पर वो यहाँ पर देखा जाए तो प्रायरस वर्ल्डली थिंग्स में भी बिलीव करती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और इसे जल्दी से हम ब्रीफ में भी समझ लेते हैं एक बार। नन जो कि अपने मठ की अध्यक्षा थी, उसकी मुस्कान बहुत ही सरल और शर्मीली तरह की थी। वह सबसे संत लॉय की कस्में खाया करती थी। वह ईश्वर की प्रार्थना बहुत ही मधुर तथा नाक के स्वर में गाती थी। वह फ्रांस की भाषा बहुत ही अच्छी सी बोलती थी, पर उसको पेरिस की भाषा, जो पेरिस में फ्रांस की बोली जाती है, उसे स्पष्ट रूप से नहीं आती थी। फिर भी वो फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से प्रार्थनाएं गाया करती थी। क्योंकि देखा जाए तो चर्च में, लंदन की चर्च में बोली जाने वाली फ्रेंच अलग होती है और पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच वो अलग होती है। इसके अलावा उसने भोजन करने के तौर तरीकों का भी अच्छा ज्ञान था। वह अपने होठों से एक भी ग्रास गिरने नहीं देती थी। वह सॉस में अपनी उंगलियों को ज़्यादा नहीं डुबोती थी और उसका ग्रास जो है वो अच्छी तरह से उसे ऊपर उठाकर अच्छे से संभाल कर खाती थी। और नन प्रायर्स बेसिकली ऐसी लेडी थी जिसे जानवरों पर तो बहुत दया आती थी, पर वो इंसानों को बिल्कुल उस प्यार के काबिल नहीं समझती थी। वो इंसानों को घृणा की नज़रों से देखती थी, जबकि और जानवरों को इतना प्यार देती थी कि वो उन्हें कष्ट में देखकर रोने लग जाती थी। देखा जाए तो चौसर ने उसके व्यवहार आदि को देखकर व्यंग कसा है, पर क्योंकि उस समय में देखा जाए या आज के समय में देखा जाए तो लोग ढोंग ज़्यादा करते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम में भी क्या कहते हैं ढोंगी लोग रहते थे। ड्रेस के खाने पीने आदि पर ऑथर कहता है कि बहुत ही तरीके से खाती थी, जबकि देखा जाए तो जो नन होते हैं, नन बेसिकली तपस्विनी होती हैं, एक जिनको दुनिया की चीज़ों से कोई भी सरोकार नहीं होता है। वो सिर्फ अपने में रहती हैं और अपने ईश्वर को याद करती हैं और दूसरों की भलाई के लिए सोचती हैं। पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही था। यहाँ नन पूरी कर्टेसी से रहती थी, वो बहुत ही अच्छे से खाती थी पीती थी, जैसे राजसी व्यवहार
प्रदर्शित कर रही थी, पर उसका कोई मतलब नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो चौसर खुद ये देख रहा था कि समाज में कितनी गंदी रूढ़ियाँ फैली हुई हैं। नन अपने आंतरिक मूल्यों को ना देखकर बाहरी मूल्यों को प्रदर्शित करती थी। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे के लिए हम और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से हम आपके लिए प्रेजेंटेशन लाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।